देखो, सपना देखना चाहिए। हर इंसान सपना जो है देखता है, लेकिन सपने देखने का ना जो मूलभूत आधार है उसको समझ के सपना देखना चाहिए। नहीं तो सपना जो है सिर्फ और सिर्फ एक कोरी सपना बन के रह जाती है, हवा में हवाई किला बनाने भर बन के रह जाती है। एक बच्चा जो होता है ना, वो क्या बोलेगा कि मम्मी मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, ठीक है। उसकी सपना जो है हवा में है। वो बिना कुछ सोचे समझे बोल देगा कि हम हवाई जहाज उड़ाएंगे। और हम लोग घर से जब गाड़ी भी निकालते हैं तो बहुत सचेत होकर निकालते हैं, बहुत धीमी धीमी चलाते हैं, 40-45 की स्पीड पे चलाते हैं। रेड लाइट पे ध्यान रखते हैं, दाएं बाएं आजू बाजू ध्यान रखते हैं कि कहीं से गलती से रेड लाइट नहीं क्रॉस कर जाए, किसी की गाड़ी में लग ना जाए, नहीं तो हमें हर्जाना देना पड़ेगा, बहुत बड़ी रकम जो है हमें भुगतान करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैच्योरिटी होती है। इसलिए देखो, होता क्या है ना कि जब बच्चे जो होते हैं नया नया उनके जब पंख होने लगते हैं, कॉलेज में जब घुसने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं, तो सब कुछ हवा में ही उनका दिमाग रहता है। ऐसे समय में पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत 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 ज़रूरी है। बच्चा हवा में बात करता है तो इस तरह का अनरियलिस्टिक बात करता है, वो क्या बताता है? उसके अनुभवहीनता को बताता है, उसके इमेच्योर माइंड को बताता है। तो बहुत बार होता क्या है कि हम लोग डांट देते हैं, झिझक देते हैं, ना कि हम बच्चे को सही ढंग से समझा पाते हैं। ऐसे समय में बच्चे के साथ पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सही चीज़ की गाइडेंस करो। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है ना कि आजकल कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका अपना दिमाग भी हवा में होता है, वो भी नहीं समझ पाते हैं, और कुछ की कुछ जो होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, या बहुत बार बच्चा को वो सही ढंग से समझा भी नहीं पाते हैं, उनको जीवन का जो वास्तविक ज्ञान होता है वो दे नहीं पाते हैं। इसलिए देखो, आजकल तरह तरह के क्राइम भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे के साथ शुरू से ही ना सही ढंग से गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। और गाइडेंस के लिए पहले पेरेंट्स का खुद सजग होना, मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पेरेंट्स जो होते हैं ना, खुद ही वो कोरी कल्पना में जीते हैं। वो खुद ही नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा जो है किस लेवल का है। सपोज करो बच्चा मेरा अगर थोड़े मध्यम दर्जे का है, तो हमको उस लेवल में उसका कैरियर का तलाश करेंगे, चुनाव करेंगे, ना कि ऐसा कैरियर का हम चुनाव करना शुरू कर दें, दूसरे का देखा देखी हवा में हवाई किला बनाना शुरू कर दें कि बच्चे का भविष्य और ख़राब हो सके या हो जाए। होता क्या है ना, डे टू डे लाइफ में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। दूसरा का बच्चा नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा तो मेरा बच्चा भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ रहा है तो उस बच्चे की पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो 16 घंटे 15 घंटे पढ़ सकता है, तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट के नंबर 1 ब्रांच में लेके पढ़ रहा है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी है। अगर हम भी उसी ढंग से सोचना शुरू करें, अपने बच्चे का भविष्य बनाना शुरू करें, तो बच्चे के लिए तो नुकसानदेह ही होगा। सबसे पहले मेरा भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो भविष्य होता है, कैरियर होता है ना, वो अल्टीमेटली पेरेंट्स का भी भविष्य डिसाइड करता है। बच्चा अगर अच्छे ढंग से पढ़ा रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, पैर पे खड़ा रहेगा, तभी वो ओल्ड एज में अपने माँ बाप के प्रति भी फेथफुल रहेगा, माँ बाप की भी ऑनेस्टी से टेक केयर करेगा। अगर बच्चा को आपने सही ढंग से नहीं समझाया, वो हवा में हवा किला बना रहा और आप भी बोल रहे हैं हाँ बेटा जाओ जाके प्लेन उड़ा लो। बच्चे आजकल 18 साल के भी नहीं होते हैं, बाइक चलाते हैं, स्टंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमजोरी होती है, पेरेंट्स भी उसको सही ढंग से नहीं ट्रीट कर पाते हैं। बच्चा मांगता है कि हाँ हम स्कूटी चलाएंगे, बाइक से स्कूल जाएंगे। क्यों भाई आप डर रहे हो? कह दो कि पैदल जाने में क्या बुराई है, ठीक है, कुछ दूर पैदल चलो, फिर आगे चल के तुम बैटरी रिक्शा कर लो, या सीधे ही पैदल चले जाओ, तुम्हारा बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो होगा क्या कि बच्चे की भी बुद्धि खुलेगी। इसलिए हवा में ना हवाई किला बनाना छोड़ दो। और बहुत बार होता क्या है ना कि हमें एक शो ऑफ की लाइफ जीने की भी आदत पड़ जाती है। हम हर चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना शुरू करते हैं। हमको लगता है अमुक आदमी का बच्चा ये काम कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। अरे अमुक आदमी का बच्चा गड्ढा में गिर रहा है तो हम भी उसको जाके गिरा दें। मेरे लिए क्या सुटेबल है, क्या सही है, हम वो डिसाइड करेंगे, फिर अपने बच्चे का भविष्य का रूपरेखा तैयार करेंगे। बच्चा बोला कि हमको एकदम मॉडलिंग करना है, फिल्म स्टार बनना है। हर बच्चा ना मॉडलिंग कर सकता है, ना स्टार बन सकता है, ना क्रिकेटर बन सकता है। लेकिन हर बच्चा पढ़ाई करके अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कैरियर ज़रूर बना सकता है। हर बच्चा अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, हाँ, विराट कोहली, धोनी और पेले नहीं बन सकता है। वो एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा लेके आते हैं लोग, वही लोग स्पेशल काम के लिए बने होते हैं। नॉर्मल जो इंसान होता है एक नॉर्मल जीवन जीता है। इसलिए बच्चों को भी ना सबसे पहले उनकी पोटेंशियल को पहचानना पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। बहुत बार पेरेंट्स का दिमाग भी हवा में होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, और उसको फोर्स करते हैं कि तुम नंबर 1 इंस्टीट्यूट से पढ़ो। उससे होता क्या है कि बच्चे का भी कैरियर पर बुरा असर होता है। इसलिए दिमाग को शांत रख के भविष्य का निर्माण करने के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे के पोटेंशियल को देखो, बच्चा हवा में उड़ रहा है तो उसको शांत करो, फिर सही कैरियर का चुनाव करो।